अब आपकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्यों हर काम जो है वो बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं? इसलिए कि हम अल्लाह के नाम से जब शुरू करते हैं तो हमें, अगर हम हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम पढ़ना शुरू करें तो फिर हम गलती से बच जाएं और फिर अल्लाह से ख़ुद ब खुद जो है वो अल्लाह ताला से दुआ भी निकलती है कि जो भी हम काम कर रहे हैं अल्लाह ताला हमारे दिमाग को भी खोल दे और हमें जो है आसानी कर दे, क्योंकि हदीस भी है कि तुम हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। अब आप देख रहे हैं कि आपने कभी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं? ज़रूर चढ़ी होंगी। अब हम आपकी बुक में है ऑर्डरिंग नंबर, ये है पेज नंबर 25, ऑर्डरिंग नंबर। तो ऑर्डर जो है वो दो तरीके से होता है, या तो हम सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं या हम सीढ़ियाँ नीचे चढ़ते हैं। तो चलें, अगर हम नीचे से शुरू करें तो जैसे जैसे आपको पता है कि हम स्टेप वाइज ऊपर चढ़ते जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है ना, सीढ़ियाँ नीचे से शुरू होती हैं और हम जो है वो ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं, हम ज़मीन से ऊपर होते जाते हैं। तो हम जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो आप छोटे नंबर से शुरू करते हैं और उसकी बाद जो है वो आप बड़े नंबर के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है ना वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो हम हमारी काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? हमारी काउंटिंग शुरू होती है 1 से। 1 के बाद आता है 2 और 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद 7 और फिर 8 और 8 के बाद आया जाएगा 9। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप छोटे नंबर से शुरू करते हैं और बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। तो अब जैसे मैं आपके सामने अगर लिखूं 3, 2, 1, 8, 7 और मैं इसे करूं कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? आप देखें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 1, उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद 3 के बाद जो बड़ा नंबर है वो है 7 और फिर आ गया 8। तो मैंने जो भी मेरे पास नंबर हैं उनको मैंने छोटे नंबर को पहले लिखना है, उसके बाद उससे बड़े नंबर को, फिर उससे बड़े नंबर को, फिर उससे बड़े नंबर को, उससे बड़े नंबर को। आप ज़हन में ये रखें कि जैसे आपने सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, तो आपने इसके ऊपर चढ़ते जाना है। इसका मतलब ये है कि आपने छोटे नंबर से शुरू करके आपने सीढ़ी के ऊपर जाना है। अब दूसरा जो है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ऊपर खड़े हैं और आप सीढ़ियाँ जो है वो नीचे उतर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपने 9 लिखा तो 9 से पहले 8 आता है, 8 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 5 और फिर 4 और फिर 3 और फिर 2 और फिर 1। आपकी जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए नीचे से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इन्हीं नंबर्स को लें कि जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे कोई के लिखे तो सबसे पहले जो है वो बड़ा नंबर आ जाएगा। आप देखें कि इनमें जो बड़ा नंबर है वो है 8।
8 के बाद जो है वो 7 आता है, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 1 आएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने बड़े नंबर से छोटे की तरफ जाना है, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। और असेंडिंग ऑर्डर में हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम लेफ़्ट, क्योंकि जब भी हम उर्दू काउंटिंग शुरू करते हैं, मैथ्स शुरू करते हैं, तो हम हमेशा उल्टे हाथ से, जो लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। उर्दू लिखते हुए सीधे हाथ से उर्दू लिखते हैं, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश जो है वो हमेशा उल्टे हाथ से कोने से शुरू करते हैं। तो इसलिए हमेशा हम पहले बड़ा लफ्ज़ लिखेंगे, फिर हरफ लिखेंगे, हिंसा, नंबर 8, 7, 3, 2 और 1। कुछ और मिसालें भी आपकी बुक में दी हुई हैं। जैसे लिखा हुआ है कि 2 से ऊपर को जाएं तो 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, और फिर दिया हुआ है कि 6 से ऊपर शुरू करें, तो हम 6 पहले लिखेंगे, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा और 8 के बाद 9 आएगा। इसी तरह ये भी कहा हुआ है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आएँ। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखें, 5 पहले लिखें तो 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 1 आएगा। इसी तरह 9 के बाद 8 आएगा, फिर 7, फिर 6 और फिर 5। तो आज हमने सीखा कि हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से नंबरों को लिख सकते हैं।